स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डाउट्स को लेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले जो डाउट लेंगे वो प्रॉपर्टी फर्स्ट से रिलेटेड लेंगे। देखिए इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या डाउट्स बनती हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है वो ये कहती है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दैट इज रेंज -π/2 +π/2। यानी जो थीटा की वैल्यू है वो आपके पास -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, लेकिन अगर हम यहां देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, और जो 2π/3 है डज नॉट बिलोंग्स टू, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, जो आपका ये थीटा है इसके अंदर ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग नहीं करता। तो सबसे पहले हमें इसको इस वैल्यू को यानी 2π/3 को -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करवाना है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। यू राइट साइन इनवर्स साइन π-π/3 ऐसे लिख सकते हैं। देखो 3 एलसीएम लेंगे, 3π -π 2π। ठीक है, एंड पाई माइनस थीटा एंड जो हमारे पास है साइन पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है आपके पास साइन थीटा। ओके, नाउ साइन इनवर्स साइन, नाउ पाई माइनस थीटा साइन थीटा यानी इट बिकेम π/3। ठीक है, अब जो ये π/3 है इट बिलोंग्स टू -π/2 +π/2, ये इसको बिलोंग करेगा, तो ये आंसर आ गया π/3। ठीक है, यानी इस फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा π/3। तो ओवरऑल आपको ये जो +1 में ट्रिग्नोमेट्री किया है, ठीक है, और ये आइडेंटिटीज जो अभी हमने पढ़ी है प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, उनको ध्यान में रखते हुए आपको इनको सोल्व करना है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस इनवर्स कोस 7π/6। कोस इनवर्स कोस 7π/6। नाउ here you see that 7π/6 जो कोस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to π। अब ये जो आपके पास है 7π/6, दिस वैल्यू आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, बिकॉज कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, जब साइन है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, तो कोस में है आपका 0 to π क्लोज इंटरवल। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, देखो इस सर्विस फंक्शन को लेते हैं। आपके दिमाग में एक बात आएगी, 7π/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज करो आप ऐसा सोचते हो π + π/6। ठीक है, इससे हम कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको तो इस तरह से ब्रेक करना है कि फंक्शन पे कोई फर्क ना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सेकेंड मेथड देखो, हम कहाँ इसको पॉजिटिव ला सकते हैं, 7π/6 तो इस तरह से ब्रेक करें कि हम इस इंटरवल के अंदर आए, आपकी जो वैल्यूज है। तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2π - 5π/6। नाउ 6 2 जा 12 और 12 में से 5 गया 7। क्लियर है, और कोस 2π - थीटा, कोस 2π - थीटा, ठीक है, क्या होता है कोस 2π - थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट कोस पॉजिटिव होता है ना, कोस थीटा, यानी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, यानी कोस 7π/6 और कोस 5π/6 गिव्स यू सेम वैल्यूज। और जो आपके पास 5π/6 है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, यानी कि 30 इंटू में 5 तो 150, दिस वैल्यू लाई बिटवीन 0 to π। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इससे, यानी कोस इनवर्स, ठीक है, कोस इनवर्स कोस 7π/6 हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस 5π/6। अभी आपको ऊपर यहाँ करके दिखाया, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये 5π/6 है,
ये जो आपके पास है बिलोंग करेगा 0 से पाई. दैट इज योर रिजल्ट. नाउ वी डू थर्ड क्वेश्चन. यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाय 6. ठीक है, सिमिलरली जैसे आपने सेकंड किया बिल्कुल वैसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाय 6. ठीक है, अब यहाँ पर हमें अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई. ठीक है, अब ये वैल्यू भी इसमें लाई नहीं करेगी तो इसको हम क्या ले सकते हैं कोस 13 पाई बाय 6. ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे कोस 2 पाई माइनस 6. ठीक है, ठीक है, 6 2 से 12. इसमें क्या ऐड करें पाई ऐड करेंगे. ठीक है, 6 2 से 12, 12 प्लस 1 13. ठीक है, कोस 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट कोस पॉजिटिव तो ये आपके पास हो जाएगा कोस पाई बाय 6. ठीक है, और ये आपके पास पाई बाय 6 है दैट बिलोंग्स टू 0 to पाई. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाय 6. ये जो कंप्लीट है इसको हम चेंज कर देंगे कोस इनवर्स कोस पाई बाय 6 दैट बिकेम. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट -3 पाई बाय 4. अब इस फंक्शन में देखिए -3 पाई बाय 4 हम जानते हैं टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा इक्वल टू थीटा एंड दैट थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2. ठीक है, और यहाँ आपका जो -3 पाई बाय 4 है डज नॉट बिलोंग्स टू, ये इसमें नहीं आएगा, इस इंटरवल में लाई नहीं करता. ठीक है, तो इस फंक्शन के ये वाला पार्ट जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये जो पार्ट है इसको हम अलग से सोल्व करके देख लेते हैं. देखो टेंजेंट -3 पाई बाय 4. सबसे पहले हम ये जानते हैं टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इट बिकेम माइनस टेंजेंट 3 पाई बाय 4. क्लियर है. नाउ अब इसको इसके अंदर लेके आना है -पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 4. ठीक है, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 4 पाई. ठीक है, माइनस इसको इससे बोले 4 पाई माइनस पाई इट बिकेम 3 पाई. ठीक है, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या है आपका पॉजिटिव होता है, नहीं सॉरी नेगेटिव होता है, बाहर एक नेगेटिव है इट बिकेम पॉजिटिव. ये आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 4 मीन्स टेंजेंट पाई बाय 4 and that pi by 4 belongs to open interval -पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2. ठीक है, इसके अंदर लाई करेगा. तो इस कंप्लीट वैल्यू को हम चेंज कर देंगे टेंजेंट पाई बाय 4 से. तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट -3 पाई बाय 4 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4. ठीक है, यानी बाहर टेंजेंट इनवर्स अंदर टेंजेंट, यहाँ जो भी एंगल है ठीक है वो उस फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी उसकी रेंज में लाई करना चाहिए. तो पाई बाय 4 इसमें लाई करता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा पाई बाय 4. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसके अंदर टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाय 4. ठीक है, इस वैल्यू को हमें इवेलुएट करना है. तो कैसे इवेलुएट करेंगे, तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी अब यूज करेंगे हम 2 टेंजेंट इनवर्स थीटा. ठीक है, देखो 2 टेंजेंट इनवर्स थीटा हमारे पास तीनों के अंदर साइन इनवर्स कोस इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स में तीनों के अंदर ये आइडेंटिटी है. बाहर के आपके पास टेंजेंट, तो इसको हम टेंजेंट में ही कन्वर्ट करेंगे. कैसे, तो 2 टेंजेंट इनवर्स है, ये होता है टेंजेंट इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर. ठीक है, या x है तो x लिख लो और थीटा है तो थीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो इट बिकेम टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू में 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर. ओके, माइनस पाई बाय 4. ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई इट. हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. टेंजेंट
टेंजेंट इनवर्स ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25। ठीक है, इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5/12। नाउ हियर टेंजेंट इनवर्स π/4, तो इस π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टेंजेंट इनवर्स 5/12 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, तो टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y क्या रिजल्ट है, टेंजेंट इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy। ऑन टेकिंग एलसीएम वी गेट दिस रिजल्ट। ये 12 से 12 कैंसिल है, टेंजेंट इनवर्स, तो ये बन जाएगा, इसको इसमें माइनस करेंगे -7 और ये आ जाएगा 70। दैट इज योर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। ठीक है, अब देखो बाहर टेंजेंट है, अंदर साइन इनवर्स और कोट इनवर्स, इनमें क्या करना है, हमें इस साइन इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में, कोट इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में। तो ये जो आपके पास है कोट इनवर्स, इसको तो हम जानते हैं भाई, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x, या कोट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/x। तो ये वैल्यू तो रिप्लेस हो जाएगी सीधा, टेंजेंट इनवर्स, इसको थीटा सपोज कर लेते हैं, और ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2/3। ठीक है, अब ये हमने इस वैल्यू को थीटा सपोज किया है, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5, और हम जानते हैं कोस थीटा क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट बिकेम 4/5, जो 25 माइनस 9 16। ठीक है, 4 और 25 का 5 हो गया, तो टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा, इट बिकेम 3/4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए इसके बाद में हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, थीटा की वैल्यू, तो थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स 3/4, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/3। अब टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ठीक है, और x और y की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस आइडेंटिटी के अंदर, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, देखो तो इधर बनेगा 17/12 अपॉन 6/12, 12 से 12 कैंसिल, 17/6, तो दैट इज योर आंसर। देखिए आपने जो ये काम किया है, इस सारे को हम थोड़े डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए साइन इनवर्स 3/5 को हमें टेंजेंट इनवर्स यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो आपको बताया है पहले भी, जो आप इससे पहले वीडियोस हैं उसके अंदर। ठीक है, तो साइन थीटा है दैट इज p/h, ओके, दैट वैल्यू इज p/h। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस थे, इससे वैल्यू निकाल लेते हैं, 25 माइनस 9। ठीक है, तो इट बिकेम 25 माइनस 9, इट बिकेम √16 मीन्स √16 मीन्स ये आपके पास वैल्यू है 4। ठीक है, ये 16 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो आपके पास ये बेस है ये आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इट बिकेम 3/4। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो एग्जाम में। नेक्स्ट टाइप में देखिए, हमारे पास ये कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। इनको करने से पहले यानी इन क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड क्या है, इनके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ताकि ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। उसमें होगा क्या, कोई ना कोई आपको पास आइडेंटिटी बनेगी और ये बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो इनमें क्या सब्स्टिट्यूट किया जाता है, इनको हम देखते हैं।
जब भी आपके पास रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स में ए साइन थीटा या ए कोस थीटा पुट करना है। तो देखो ये आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा भाई किस में क्या पुट करना है। ठीक है भाई, साइन थीटा या कोस थीटा देखना है भाई। बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो साइन बाई कोस बनानी आइडेंटिटी, तो उसके हिसाब से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स में ए टेंजेंट थीटा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा। तो कहने का मतलब क्या है, देखो अगर यहाँ ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन आएगा और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, इट बिकेम कोस स्क्वायर दैट इज कोस थीटा। ओवरऑल ये लॉजिक है, ठीक है। अंदर कोई आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे मान लो टेंजेंट पुट कर दें या कोट पुट कर दें या सीकेंड पुट कर दें तो आइडेंटिटी नहीं बनती ना, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए रिजल्ट पुट किए जाते हैं। नेक्स्ट अगला पार्ट ये है, देखो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सभी रिजल्ट्स को अगर आप देखोगे यहाँ तक, ये जैसे साइन 2 थीटा है, ये आपके पास टेंजेंट 2 थीटा है, ये कोस 2 थीटा है, ये टेंजेंट 3 थीटा की आइडेंटिटी है। तो आपको साफ पता चलेगा इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो एक्स में टेंजेंट रखोगे तो 1 माइनस टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, और ये टेंजेंट पाई बाय 4, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे थीटा पुट करोगे तो टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस थीटा, उस हिसाब से आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर रूट के अंदर है रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो एक्स में कोस थीटा भी पुट कर सकते हो, कोस 2 थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आइडेंटिटी आएगी। रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा। 1 माइनस कोस 1 प्लस में कोस, 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। बाहर टेंजेंट इनवर्स मिलता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो अभी इन्हीं क्वेश्चंस पे हम इन्हीं जो आपने ये पढ़ा है इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, डाउट्स लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो देखो यहाँ पर x में अभी आपको बताया है, तो यहाँ पर x में देखो ए स्क्वायर आया, अगर मान लो यहाँ 1 होता तो 1 पुट करते, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन आपके पास टेंजेंट इनवर्स x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या क्वेश्चन ऐसे होता टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको क्या बताया था, ये फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स में क्या पुट किया था, ए साइन थीटा, कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए बाहर है टेंजेंट इनवर्स, तो साइन बाई कोस बनेगा, तो इसका मतलब एक्स में साइन थीटा पुट करना है, ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर, अब एक वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वो यहाँ जो वैल्यू है उसके हिसाब से करा जाएगा। जैसे यहाँ पर तो एक्स में क्या पुट करा जाएगा, ए साइन थीटा, यहाँ एक्स में सिर्फ साइन थीटा पुट करेंगे, और यहाँ एक्स में क्या पुट करेंगे, 2 साइन थीटा, ठीक है। क्यों हुआ ये, क्योंकि देखो यहाँ ए साइन थीटा पुट करोगे, नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी आपको यहाँ सोल्व किया करके दिखाया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए कोस थीटा बन जाता है, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ए की जगह 1 है, 1 मल्टीप्लाई समथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा रहेगा, साइन बाई कोस बन जाएगा। यहाँ 2 पुट करोगे, ऊपर 2 आएगा, नीचे 2 कोस आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो यहाँ पर वैल्यू होती है उसके हिसाब से आपको सब्स्टिट्यूट करना, वो देख के भी क्या चीज ऐसी पुट करेंगे, स्क्वायर करने पर कॉमन आए और ऊपर कैंसिल होके अंदर आपका टेंजेंट थीटा बन जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, ए साइन थीटा अपॉन में ए कोस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, इट बिकेम थीटा, ठीक है। थीटा क्या लेके आएंगे, हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए आपके पास था x इक्वल टू ए साइन थीटा, x बाय ए इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा बिकेम साइन इनवर्स x बाई x इक्वल टू ए साइन थीटा, ए नीचे जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स x बाई, तो थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन इनवर्स x बाई, दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स x रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस आ गया, ठीक है। तो x के अंदर क्या पुट किया जाएगा, ठीक है, ये आपको सोचना है भाई। x के अंदर अगर हम या तो देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आइडेंटिटी, या तो टेंजेंट थीटा पुट करेंगे या फिर आपके पास कोट थीटा पुट करेंगे। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं ए टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो क्योंकि हमें मालूम है टेंजेंट बाय सीकेंट साइन होता है, ठीक है, तो ए टेंजेंट ए स्क्वायर और एक्स की जगह ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ए कॉमन कैंसिल हो गया, टेंजेंट बाय सीकेंट साइन बाय कोस, सीकेंट न्यूमरेटर यहाँ पर 1 बाय कोस कैंसिल हो जाएगा कोस से कोस, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, इट बिकेम थीटा, और थीटा यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, बट यू गेट ये नीचे जाएगा एक्स बाय ए इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो आपके पास थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है टेंजेंट इनवर्स रूट ए माइनस एस ए प्लस एक्स। अगर मान लो इस तरह से हुई है टेंजेंट इनवर्स ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, ठीक है, तब क्या होगा। ओवरऑल एक ऐसी आइडेंटिटी पुट करें, एक ऐसी वैल्यू पुट करें एक्स के अंदर, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिससे आपके पास होल स्क्वायर बने और रूट हट जाए, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स रूट ए माइनस में ए कोस थीटा और ए प्लस ए कोस थीटा, ठीक है। तो ये टेंजेंट इनवर्स, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस थीटा। आगे क्या होगा देखिए, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस में कोस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसल, इट बिकेम टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाय 2 मीन्स थीटा बाय 2 1 बाय 2, ठीक है। और यहाँ से थीटा की वैल्यू से फाइंड आउट करें, थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ से ये नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, x बाय ए इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x बाय, इट बिकेम कोस इनवर्स x बाय, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर रूट हटा दें तो x में a टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स a माइनस ए टेंजेंट थीटा, a प्लस ए टेंजेंट थीटा, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा, पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे वही जैसे हमने पहले किया था, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय, ये ए नीचे चला गया, टेंजेंट इधर आया, यहाँ करके दिखा देते हैं आपको एक बार, एक्स बाय ए इक्वल टू टेंजेंट थीटा, दो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय। क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरह से आपको सोल्व करना है, ठीक है। आपको देखना है क्या सब्स्टिट्यूट करना है जिससे आपके पास कोई आइडेंटिटी बन जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप x में कोस थीटा या कोस 2 थीटा पुट कर सकते हैं और साइन थीटा से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप ये दो कुछ भी पुट करें सबसे रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कोस थीटा पुट करके देखते हैं, देखिए क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस जो ये x है यहाँ पर आपके पास हो सकता है ये रूट x हो जाए, x की पावर 3/2 हो जाए, ठीक है, x की पावर 5, कुछ भी एनी फंक्शन कुछ भी हो यहाँ पर, उस कंप्लीट वैल्यू को 1 प्लस जो भी आपके पास x किसी भी रूप में है उस कंप्लीट वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, कोस थीटा। कंप्लीट मान लो यहाँ पर रूट x होता तो रूट x इक्वल टू कोस थीटा, x की पावर मान लो यहाँ 3/2 होता तो उसको कोस थीटा, जो भी यहाँ वैल्यू है उसको कोस थीटा पुट करते हैं, तो इट बिकेम टेंजेंट इनवर्स रूट, ठीक है। अब 1 प्लस में कोस, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, टेंजेंट इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। ये रूट 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, स्क्वायर से रूट सिंप्लीफाई होगा तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स
कोस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 टेंजेंट इनवर्स कोस से डिवाइड करेंगे 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2। ठीक है, कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा साइन बाय कोस टेंजेंट, नीचे से कोस थीटा बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, तो इट बिकेम पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, तो यू गेट पाई बाय 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ओके, अगर मान लो आप यहाँ पे पुट कर देते हैं साइन थीटा, अगर यहाँ साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस साइन थीटा माइनस √1 माइनस साइन थीटा, √1 प्लस साइन थीटा प्लस √1 माइनस साइन थीटा। अब इसको सोल्व करने के दो मेथड है, या तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, या दूसरा मेथड ये है जो आपके पास 1 प्लस साइन थीटा है, 1 का मतलब होता है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी हो जाएगी कोस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर यहाँ पुट होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, सिंप्लीफाई करेंगे सेम रिजल्ट, यू गेट द रिजल्ट। अब कुछ एक टिपिकल प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, 2 टेंजेंट इनवर्स √a माइनस b अपॉन a प्लस b टेंजेंट थीटा बाय 2 इक्वल टू कोस इनवर्स a प्लस b कोस थीटा और सॉरी b प्लस a कोस थीटा और a प्लस b कोस थीटा, इनको हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसमें पुट यानी ये कंप्लीट वैल्यू है, इसको हम x के बारे इक्वल सपोज कर ले, पुट करें या लेट जैसा आप चाहें लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, इट बिकेम टेंजेंट x इक्वल टू √a माइनस b अपॉन a प्लस b टेंजेंट थीटा बाय 2, यानी इस कंप्लीट फंक्शन को 2 को छोड़ के बाकी सारे फंक्शन हमने थीटा सपोज कर लिया, इसको x सपोज कर लिया, तो ये टेंजेंट इनवर्स ऐसे है तो ये इधर आ गया, इट बिकेम टेंजेंट x इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस b अपॉन a प्लस b टेंजेंट थीटा बाय 2। ठीक है, नाउ हियर यू हैव कोस इनवर्स, नाउ वी नो दैट कोस 2x, कोस 2x की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। ओके, नाउ यू हैव टेंजेंट x हमारे पास ये है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, a माइनस b a प्लस b टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, क्लियर है यहाँ तक, और 1 प्लस a माइनस b अपॉन a प्लस b टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, यहाँ पर अब ले लेते हैं हम एलसीएम, देखो a प्लस b इधर आएगा, a प्लस b इधर आएगा और नीचे कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस b माइनस a माइनस b टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में a प्लस b प्लस a माइनस b टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, ये ब्रैकेट जरूर लगानी है, इट मीन्स ये वैल्यू कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में है। अब आगे देखिए क्या बनता है इसके अंदर, अब ये स्टेप आपको ध्यान देखना है, देखो यहाँ पर a और इस a की टेंजेंट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें से a कॉमन आ जाएगा, मीन्स कोस 2x इक्वल टू a कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस, ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, देखो ये a और a की इसके साथ मल्टीप्लाई, कंप्लीट मल्टीप्लाई करोगे तो एक दो फालतू लाइन लिखनी पड़ेगी, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट करो, इसमें से और इसकी a के साथ मल्टीप्लाई है और b के साथ भी, तो हमने a कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर से, जब माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा,
ठीक है, एक बी यहाँ और ये प्लस बी टेंजेंट स्क्वायर, यानी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम, यहाँ से ए और ए की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से ए कॉमन आएगा तो ये बनेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर साइन देखो यहाँ पर ये प्लस है, प्लस यहाँ से बी और ये माइनस का बी, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, इसको इसके डिवाइड में लेके जाते हैं, तो क्या होगा देखो cos 2x, तो ये बनेगा आपके पास a प्लस बी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में, नहीं आइडेंटिटी तो गलत हो जाएगी, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं cos 2x, ठीक है। आइडेंटिटी बनानी है हमें तो ऊपर माइनस आना चाहिए, a 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, ये ठीक है, कोस थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी अपॉन में a प्लस, और ये इसके डिवाइड में आपके पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 और मल्टीप्लाई में इसके b आ गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये cos 2x इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, cos थीटा प्लस बी अपॉन में यहाँ हो जाएगा a प्लस बी और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या बनेगा, ये जो cos है इधर आएगा, तो इट बिकेम 2x इक्वल टू cos इनवर्स b प्लस a cos थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। और x को हमने शुरू में क्या सपोज किया था, ये वैल्यू आपके पास x है, तो 2 टेंजेंट इनवर्स रूट a माइनस बी a प्लस बी टेंजेंट थीटा बाय 2, ये आपके पास x की वैल्यू, हमने इसको हमने पुट किया था या लेट किया था, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोस इनवर्स b प्लस a कोस थीटा और a प्लस b कोस थीटा। दिस इज प्रूफ। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, ये कंप्लीट वैल्यू को हमने x सपोज कर लिया, टेंजेंट x ये वैल्यू आ गई, ठीक है, टेंजेंट x वैल्यू आई आपके पास। हम जानते हैं cos 2x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, x की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करा, ठीक है। अब हमारा टारगेट है देखो cos x और cos थीटा बनाना, तो उसके लिए हम पहले इसको a प्लस बी एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इधर आएगा, a और a मल्टीप्लाई हो गया, इसमें से a कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में देखो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, उससे आपके पास ये रिजल्ट जो बनेगा cos 2 थीटा का, cos थीटा का फॉर्मूला है ना, जो आपके पास cos 2 थीटा है वो क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर एंगल हाफ होगा तो यहाँ थीटा बाय 2 हो जाएगा, तो वैसे यहाँ थीटा बाय 2 है, यहाँ भी थीटा बाय 2 है, इट बिकेम cos थीटा एंड cos थीटा, ठीक है। इसके बाद में ये आपके पास जो यहाँ पर cos था इधर आ गया cos इनवर्स, और हमने x को शुरू में सपोज किया था टेंजेंट इनवर्स, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, यू गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू में 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस 2 इंटू में 3 एंड गोज ऑन, ऐसे चलते जा रहे इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको कंप्लीट को सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, तो इसको करने से पहले आपको एक रिजल्ट यूज करते हैं हम, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, इट इज टेंजेंट इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। और x एंड y ग्रेटर देन -1, ये रिजल्ट है, ठीक है, x और y ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये रिजल्ट जो है टेंजेंट इनवर्स
जो आपने लिखा 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू में 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू में 2। ठीक है, तो अब इसको मैच करिए इसके साथ, 2x फिर 1 प्लस एक्स वाई 1 इंटू में 2 एक्स वाई। ठीक है, और एक्स वाई यानी इनकी मल्टीप्लाई -1 से ग्रेटर, ये भी ठीक है। तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको देखें हम, तो ये क्या है आपके पास, टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू में 3 मीन्स टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू में 3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स 2। ठीक है, सॉरी, टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 2। अगर हम ऐसे चलते जाएं तो लास्ट रिजल्ट जो है, अगर इसको हम देखें तो ये क्या बनेगा हमारा, सिंप्लीफाई ऐसे करते जाएं तो टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस n इंटू में n प्लस 1, टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1 माइनस n अपॉन में 1 प्लस n इंटू में n प्लस 1। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स n। ठीक है, एंड गोज ऑन। अब इन सबको अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि इन सब के साथ में ऐड का साइन है यहाँ पे, प्लस प्लस प्लस, तो हम क्या देखेंगे, देखो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास है टेंजेंट इनवर्स 4 माइनस टेंजेंट इनवर्स 3, यहाँ पर आपके पास जो बनेगा वो ये बनेगा, टेंजेंट इनवर्स 4 माइनस टेंजेंट इनवर्स 3, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे चलते जाए तो ये लास्ट वैल्यू है, ये इस यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उससे कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, आपके पास एक तो बचेगा टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1 और टेंजेंट इनवर्स 1। यू हैव टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1, दैट इज टेंजेंट इनवर्स थीटा। ये गिवन है, इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y का रिजल्ट लगा देते हैं इसके अंदर, तो क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स क्या होता है, x माइनस वाई n प्लस 1 माइनस 1, ओके, 1 प्लस n प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स थीटा। ठीक है, इधर भी टेंजेंट इनवर्स, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा। नीचे आपके पास देखो n प्लस 1 इंटू में 1, n प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके n प्लस 1 ही आएगा, और ये आपके पास 1 ऐड हो जाएगा, तो n प्लस 2 इक्वल टू थीटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई। ठीक है, आपको ये गिवन है और आपको दोनों प्रूव करने हैं। ये गिवन एक है, प्रूव इसके दो हैं। ठीक है, इसके इक्वल भी है, ये आपस में इक्वल है। तो देखो दोनों को मेथड अलग अलग है प्रूव सोल्व करने के लिए। यहाँ पर तो हम इनवर्स का यूज करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, और यहाँ पर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो +1 के अंदर आता है हमारे पास। तो सबसे पहले इस आइडेंटिटी को देखते हैं। पहला पार्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। तो वी हैव साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स z। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आइडेंटिटी है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स z। ठीक है, तो ये साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा x रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन पाई माइनस साइन इनवर्स z। ठीक है, तो अभी आपके पास हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन साइन इनवर्स z। अब यहाँ पर आपके पास साइन साइन इनवर्स z। ठीक है, तो ये z हो जाएगा
तो x रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू z। तो x रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर z माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको राइट में लेके आ जाते हैं और दोनों साइड स्क्वेयर कर देते हैं। एक्स स्क्वेयर 1 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये कंप्लीट वैल्यू बी का काम करेगी, माइनस 2ab। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 2yz रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो और बाकी जो है इसको इधर लेके आ जाते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 2yz रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब दोनों साइड फिर स्क्वेयर कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। दोनों साइड फिर स्क्वेयर कर दिया, यहाँ लिख देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इधर भी आपने स्क्वेयर किया है और इधर भी स्क्वेयर किया है। y की 4 प्लस z की 4, ठीक है। एक ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, फिर होता है 2ab प्लस का 2ab, यहाँ पर ये 2 है, ये b माइनस में है, तो माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। फिर आपका आपके पास bc माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। फिर आता है ca मतलब माइनस 2z स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, इसका करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 4y स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखिए आपके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की 4 y की 4 प्लस z की 4 माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस 2z स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4y स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ठीक है। अब ये जो आपके पास है 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, इसको हम लेफ्ट में लेके आ जाते हैं। x की 4 y की 4 z की पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इक्वल टू, ये वैल्यू इधर जाएगी, माइनस की प्लस में हो जाएगी, 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर है 2y स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और इधर आपके पास 4y स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, 4 में से ये माइनस होगा तो आपके पास प्लस 2y स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ये वैल्यू इधर जाके प्लस की हो जाएगी, 2z स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही आपको प्रूव करना था। x की 4 y की 4 z की 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, 2 कॉमन ले सकते हैं, प्लस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ। तो इसका सेकेंड पार्ट है वो ये है, आपको x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस y रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अगर हम इसको इसी तरह से आइडेंटिटी से करें तो नहीं बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी में हम जब सोल्व करते हैं तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में हमने क्या देखा था, क्या आता है आपके पास x और y मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इसके लिए एक ट्रिक है, मतलब आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा, आइडेंटिटी जो है मतलब एक साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c 4 टाइम्स ऑफ साइन a
साइन बी और साइन सी, ये आइडेंटिटी है, इसका यूज़ करना है। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, इजीली है, इस पर CD फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। और कंडीशन ये कब लगती है आइडेंटिटी, अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, ठीक है। अगर ये a प्लस बी प्लस सी एंगल पाई है, यानी किसी ट्राइंगल के ये एंगल है ABC, तो ये रिजल्ट है, ठीक है, साइन के अंदर। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ होगा, ठीक है, इस पार्ट के लिए, इस पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। तो हम क्या करते हैं, पुट साइन इनवर्स x को a सपोज कर लो, साइन इनवर्स y को b और साइन इनवर्स z को c। तो यू गेट x इक्वल टू साइन a, y इक्वल टू साइन b और z इक्वल टू साइन c, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर ये आपके पास साइन इनवर्स x a के इक्वल है, ठीक है, साइन इनवर्स y b के इक्वल है, और साइन इनवर्स z c के इक्वल है। यानी ये वैल्यू आपके पास जो है वो a के इक्वल है, यानी a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो गया, पाई। यानी आइडेंटिटी फॉलो कर रही है। तो आप लिख सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री साइन 2a साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन a साइन b साइन c। साइन 2a मीन्स 2 साइन a cos a, ठीक है। साइन 2b 2 साइन b cos b प्लस साइन 2c 2 साइन c cos c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c, ठीक है। 2 साइन a x के इक्वल, और कोस किसके इक्वल होता है आपके पास, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 2, ठीक है। साइन b मीन्स y, ठीक है, साइन b मीन्स y, कोस b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, 2 साइन c मीन्स z, कोस c रूट 1 माइनस में z स्क्वायर, 4। दिस इज x y एंड z, ठीक है। मतलब जो कोस a है उसको हमने चेंज कर दिया किसमें, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। और साइन की वैल्यू आपके पास x, साइन स्क्वायर साइन a x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कोस b और कोस c के लिए भी ऐसा ही हुआ, 2 से डिवाइड कर देंगे, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, z रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ x y एंड z। दिस इज योर ठीक है ना। 2 से हम इसको अभी आपने ऐसे लिखा है, सभी ऐसे कर देंगे, 2 से आप डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करने पर आपके पास ये आ जाएगा रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दिए कंप्लीट स्टेटमेंट को। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 12। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1 बाय x माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 12। फिर इस पे टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाय x इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 12, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 12 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास पाई बाय 12 है 15 डिग्री, ठीक है। टेंजेंट 15 निकाल सकते हो आप,
45 माइनस 30 से। मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, एक्स से एक्स कैंसिल, यू गेट 2 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसा क्यों किया है, इससे क्या होगा आपके पास, नीचे तो आपके पास देखो यहाँ तो स्क्वायर बन गया, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन में √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर और √3 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में स्क्वायर हट जाएगा दोनों से, √3 प्लस 1 और x इक्वल टू √3। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट।